जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है राधा माधव की बातों में। आज फिर से मैं ब्रज के भक्त संख्या नंबर 5 श्री कृष्णदास बाबा जी का आगे का प्रसंग बताने जा रही हूँ। आप उनका जीवन परिचय सुनिए। श्री कृष्णदास बाबा जी का जन्म नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की वंश परंपरा के अंतर्गत उड़ीसा के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। पिता सनातन कानूनगो का स्वर्गवास होने पर उनकी माता सती हो गई थी। दाह के समय उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को कुछ आदेश दिया था। सबसे छोटे पुत्र वटकृष्ण को वृंदावन में रहकर भजन करने का आदेश दिया था। वटकृष्ण ही सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी के नाम से विख्यात हुए। 16 वर्ष की अवस्था में वे माँ के द्वारा निर्दिष्ट पथ के पथिक बनकर वृंदावन चले आए थे। 2 वर्ष वृंदावन में पाठाभ्यास करने के पश्चात जयपुर गए श्री गोविंद देव जी की सेवा के उद्देश्य से। वहाँ राजा से गोविंद देव जी की सेवा का अधिकार प्राप्त कर 8-10 वर्ष तक उनकी सेवा की। बराबर गोविंद देव जी की सेवा की और उनका प्रसादी ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करते हुए भी उनको काम वेग से पीड़ित होना पड़ा। यह देख उन्हें बड़ी चिंता हुई। शंका जागी कि गोविंद देव की सेवा में संलग्न होते हुए भी, उनके चिन्ह में प्रसाद का सेवन करते हुए भी ये विकार क्यों। जयपुर में ऐसा कोई नहीं था जो उनकी शंका का समाधान कर सकता था। इसलिए वे कांवन के सिद्ध श्री जय कृष्णदास बाबा के पास जाकर उन्हें शंका का समाधान करने की प्रार्थना की। बाबा ने उनको उत्तर दिया, बेटा देख, एक हरे वृक्ष को काटकर पानी में डुबाओ, कुछ दिन बाद उसे निकालकर बिना सुखाए अग्नि में डाल दो, क्या वो जलेगा? जीव अनादिकाल से संसार सागर में निपतित है। पानी में डूबे हुए काष्ठ की तरह विषय रस में डूबा हुआ है। उसे हठात भक्ति रूपी अग्नि में डाल दो तो परिणाम वही होगा जो गीले काष्ठ को अग्नि में डालने पर हुआ था। यदि चाहो कि भक्ति अग्नि उसे पकड़े तो विषय रस को सुखाकर भक्ति का आयोजन करना होगा। उनकी इस बात से जय कृष्णदास बाबा के वचनों से श्री कृष्णदास की शंका का समाधान हुआ। उन्होंने निश्चय किया, गोविंद देव के राजभोग प्रसाद का सेवन ना करके ये जयपुर छोड़कर नंदगाम के पास दोमन वन में पूर्ण वैराग से रहकर भजन करने लगे। नंदग्राम से आटे की भिक्षा कर लाते, उसमें नीम के पत्ते मिला, कभी पानी में सानकर कच्चा ही और कभी बाटी की तरह सेककर खा लेते थे। धीरे धीरे उनका शरीर दुर्बल होता गया, दृष्टि शक्ति जाती रही, भिक्षा के लिए जाना भी बंद हो गया। कई दिनों तक कुंड का जल पीकर रहे। अंत में कुंड तक जाने की शक्ति भी नहीं रही। 2-3 दिन बिना जल के बीत गए। तब करुणामयी श्री राधा रानी सरकार का हृदय विलगित हुआ। उन्होंने ललिता सखी से कहा, तू क्या अब भी श्री कृष्णदास बाबा पर कृपा नहीं करेगी? क्या मेरे नाम पर कलंक लगाएगी? ले, प्रसादी की थाली ले जाकर उसे भोजन करा। ललिता जी प्रसाद की थाली लेकर ब्रजबाला के रूप में दोमन वन में श्री कृष्णदास बाबा के पास जा उपस्थित हुई और बोली, बाबा प्रसाद पाए ले, मेरी मैया ने तेरा दुख देख के मुख भेजो है प्रसाद लेके। इस वाणी सुधा के श्रवण पुट में पड़ते ही प्रसाद की दिव्य गंध से नासिका में जाते ही श्री कृष्ण के शरीर में दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने प्रेम से प्रसाद का सेवन किया। प्रसाद सेवन करके थाल को रज से मांज दिया। ब्रजवाला रूपी ललिता ने पूछा, बाबा तू मांगवे क्यों ना जाए? लाली आँखन ते तो दिखे ना है, मांगवे कैसे जाऊँ? बाबा ने उत्तर दिया, अच्छा आँखन ते दिखेगो तो जाया करोगो, क्यों नहीं जाऊँगो? देख, मेरी माए ने एक आंजन दियो है, मतलब काजल दिया है, जाए तेरी आँख में लगाए दूँ तो को दिखन लागेगो। इतना कहकर ललिता ने बाबा जी की दाहिनी आँख में कुछ लगाकर जैसे ही बाईं आँख को स्पर्श किया, उनकी आंखों में रोशनी आ गई।
पर उन्हें तो वह बालिका दिखी न। वह थाल देखा जैसे मांझकर उन्हें अभी भी रखा था। ऐसा लगा कि एक अप्राकृतिक सुगंध वातावरण परिपूर्ण हो रहा है। बालिका कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई? अपने स्पर्श मात्र से कैसे दृष्टि दे गई? यह सब बाबा के लिए स्वप्न की तरह घटकर स्वप्न की इसी घटना बनकर रह गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा रानी।